जी फ्रेंड्स, तो आज है डेट 20 जून और हम है गोल्ड के चार्ट पे। तो वेलकम बैक टू माय बट्टी एफएक्स ट्रेडिंग चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग क्या हो सकती है और हमारे बाय साइड के क्या लेवल्स हैं, क्या जोन है, कौन सा हमारा बाय एरिया है और कौन सा हमारा सेलिंग एरिया है, और हमारे बाय साइड के क्या टारगेट है और सेल साइड के क्या टारगेट है। इसको हम जो सा है वो डिटेल के साथ चार्ट के ऊपर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटली थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कुछ न्यूज़ आई हैं जिनकी वजह से गोल्ड में या तो गैप अप देखा जा सकता है, ठीक है, या फिर गैप डाउन के साथ ओपनिंग जो सा है वो हो सकती है। तो हम मुख्तसर सी नजर डाल लेते हैं फंडामेंटली क्या सीन है, क्या न्यूज आई है, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निकली जो सा है डिटेल के साथ देखेंगे। सो ये एक न्यूज आई है जो भी यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही थी, डील साइन हो रही थी, वो जो सी है वो कैंसिल हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि इसराइल ने जो सा है लिबनान के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जिस वजह से जो सा है ये डील को कैंसिल होने के अमकान बन गए हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर दोबारा से जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से गैप डाउन या गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो सकती है। ये तो हमने न्यूज देख ली जो न्यूज आ रही है। इसके अलावा हम फंडामेंटली देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं इस वीक, ठीक है। तो अगर तो हम देखें तो भाईजान मंडे वाले दिन तो कोई इवेंट नहीं है। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन भी मीडियम इम्पैक्ट की दो न्यूज़ हैं जो कि मेरे ख्याल से इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन पे मार्केट ज्यादा इफेक्ट करे। वेनेसडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है। थर्सडे वाले दिन एक इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है जिस पे मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि ये फाइनल जीडीपी का डाटा है, ठीक है। सो इसको आपने नजर रखना है और थर्सडे वाले दिन आपने जरा ध्यान के साथ काम करना है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन कोई इतनी खास न्यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम टेक्निकली चलते हैं और टेक्निकली चार्ट्स को देख लेते हैं। अच्छा गाइज, अगर तो हम देखें मार्केट ने क्लोजिंग की है इस एरिया के आसपास, ये एरिया है जी 4155 का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सेल साइड की लिक्विडिटी बनती है ये, और बाय साइड की लिक्विडिटी बनती है ये। सो मेरे ख्याल से हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हो और उसके बाद ऊपर जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे ये सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी मार्केट, उसके बाद ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। अच्छा, अगर तो ऐसा होता है तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए ऊपर से सेल में बैठने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सेलिंग जोन आ रहा है। इसको मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ ये कौन सा एरिया है। ये एरिया अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है जनाबे आला 4201 से लेके 4204 का, मतलब 4201 से लेके 4204 का एक छोटा सा जोन है, लेकिन पावरफुल जोन है। हो सकता है मार्केट जब इसकी बाय साइड की लिक्विडिटी ले और उसके बाद इस एरिया को टैप करे और उसके बाद हमें सेल को देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इस एरिया को नहीं रिस्पेक्ट देती, बाय साइड पे जाती है, तो फिर कहां से सेल पे हम मार्केट को देख सकते हैं। सो फिर इस एरिया से अगर हमें सेलिंग नहीं मिलती तो बाइंग मिलेगी और हम यहां से फिर बाय साइड भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा बाय साइड का ये वाला। ये एरिया बनता है हमारा सीधा सीधा 4 to 45 से लेके 4 to 50 का, मतलब कि ये 5 पॉइंट्स का जो सा है ये एक जोन है। रिफाइंड सेलिंग जोन भी है और रिफाइंड सप्लाई जोन भी है, ठीक है। तो रिफाइंड का मतलब होता है कि मैंने जो सा है तोड़ मतोड़ के निचोड़ के जो सा है उसे छोटा सा बनाया है कि ये यहाँ तक मार्केट जो सा ना वो आ सकती है। अच्छा जी, इसका सीन ये है कि इन दोनों जोन में से आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मार्केट क्या करेगी, पहले इन लेवल्स की क्या करेगी, लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद आके डाउन साइड पे हमें सेल का सेटअप देगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। टैप करते साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं हाई का स्टॉप लॉस रख के, और अगर लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट सेल साइड पे आती है, कंफर्मेशन वाली जो रेशो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कोशिश आप यही करें कि पहले लिक्विडिटी हंट करने दें, तो फिर उसके बाद ही बैठा जाए। अगर लिक्विडिटी नहीं भी हंट करता तो फिर M3 में, M1 में या फिर M5 में कोई रिजेक्शन वाली कैंडल देखें या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, उसके बाद आप सेल में बैठें, ठीक है। और नीचे नीचे का क्या सीन है, नीचे का भी देख लेते हैं कि अगर गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे ख्याल से जो सा है वो चांसेस ज्यादा मुझे गैप डाउन के ही लग रहे हैं कि गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होगी। तो नीचे का फर्स्ट टारगेट है हमारा गाइज, ये गौर से आप लोगों ने देख लेना है और इनको अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क भी कर लें। 4080 से लेके 4071, मतलब के 71 का 72 का ये एक एरिया है। यहाँ पे मार्केट सीधा आके टक्कर मार सकती है और उसके बाद यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होती है तो यहाँ से फिर थोड़ी सी बाइंग भी देखी जा सकती है और फिर दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। अच्छा जी, अगर तो ये जो 8-10 दिन रह गए हैं इस मंथ को क्लोज होने में, तो मैं अगर आप लोग को अपने डाउन साइड के लेवल बताऊं कि कहां तक मार्केट जा सकती है, और मेरे ख्याल से जाना चाहिए मार्केट को इन लेवल्स तक। तो ये लेवल्स गाइस अगर हम देखें तो ये वाले बनते हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा
3788 का, ठीक है। और इसके नीचे भी एक लेवल है, वो मंथली तो मुश्किल है कि वहां तक जाए, लेकिन ये आप लोगों ने नजर में रखना है, ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एक लेवल है जी 3355 का, मतलब 3350 से लेके तो 3788 के, ये जो दो एरियाज हैं, मेरे ख्याल से जब तक गोल्ड इन एरिया में से किसी एक तक नहीं आता और हमें बाय का सेटअप नहीं देता, तब तक मेरा ख्याल नहीं है कि मार्केट जो सा है वो इस तरह ही सीधी जो सी है या यहाँ से बाई साइड निकल जाए। हालांकि ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है, ये एक बाइंग एरिया भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इसने नीचे आना है और उन लेवल में से किसी एक को टच करेगा, उसके बाद फिर बाय का सीन बनेगा। सो होप सो गाइस, मैंने डिटेल के साथ जो सा है वो एनालिसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो होप सो इस एनालिसिस से आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और जरूर कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। तो ओके जनाब, खुदा हाफिज, टेक केयर।